Hello everyone, welcome back to our channel. In previous lectures, we are discussing about Macaulay's method. In continuation with that, we are going to solve one more question on Macaulay method. ये क्वेश्चन जो है पिछले दोनों क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि पिछले दो क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा था। पहला जो क्वेश्चन हमने किया था वहाँ पे पॉइंट लोड कंसीडर किया था केवल सिंपली सपोर्टेड बीम पे। फिर उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था उसमें हम लोगों ने यूडीएल कंसीडर किया था, वहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको। आज के क्वेश्चन में हम लोग एक और नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जब बीम पे मूवमेंट लग रहा हो। तो ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो, उसी की वजह से क्वेश्चन लेके मैं आया हूँ। और इसके बाद ये टॉपिक आपका लगभग खत्म हो जाएगा। कुछ एक दो क्वेश्चन और बचेंगे तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे जब भी नेक्स्ट क्लास आएगा। तो ये क्वेश्चन जो है सिंपली सपोर्टेड बीम का है, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं। और इस पूरे बीम पे एक मूवमेंट लग रहा है जिसकी वैल्यू क्या है, 300 किलोमीटर मीटर है। ई और आई की वैल्यूज दी हुई यहाँ पे आपको। और ये जो मूवमेंट लग रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम से पॉइंट ए से 4 मीटर पे एक्ट कर रहा है और पॉइंट सी से 2 मीटर पे एक्ट कर रहा है। दैट मीन्स इस बीम का स्पैन जो है वो 6 मीटर्स है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि हमें रिफ्लेक्शन और स्लोप फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है। सबसे पहले तो सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद मोमेंट इक्वेशन लिखते हैं। मोमेंट इक्वेशन लिखने के बाद हमें क्या करना होता है, पहली बार इंटीग्रेट करेंगे उसे तो हमें स्लोप इक्वेशन मिल जाएगी, दूसरी बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमें डिफ्लेक्शन इक्वेशन मिल जाएगी। लेकिन चूंकि हमने 2 बार इंटीग्रेट कर रखा है तो हमारे पास 2 कांस्टेंट आएंगे, C1 और C2। उन कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है हमें। कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के लिए। चूंकि सिंपली सपोर्टेड हर बार हम लोग लेके चल रहे हैं तो हर बार बाउंड्री कंडीशन हमारी एक ही है, x = 0, y = 0 एंड x = L, y = 0। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, फिर से वही 2 चीजें बात करने हम लोग। पॉइंट बी पे जहां पे प्योर मूवमेंट लग रहा है वहां पे डिफ्लेक्शन क्या होगा, और दूसरी बात इस पूरे बीम में कौन सा पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा और उस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या, सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। और सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। और जैसा कि आप सबको पता है यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा जिसको हम लोग RVA बोलेंगे, और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ सकता है जिसको हम लोग RHA बोलेंगे। और यहाँ पॉइंट बी पे एक प्योर मोमेंट है क्लॉकवाइज का, कितने का है, 300 किलो न्यूटन मीटर का है। एंड यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा क्योंकि यहाँ पे रोलर सपोर्ट लगा हुआ है, तो RVC इसको हम लोग बोलेंगे। ये डिस्टेंस आपकी 4 मीटर दी हुई है और ये डिस्टेंस 2 मीटर्स दी हुई है। तो अगर हम लोग अपने इक्विलिब्रियम इक्वेशंस यूज करें फॉर कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, आपको पता है 3 इक्वेशन होती है, समेशन ऑफ Fx = 0, और जब समेशन ऑफ Fx = 0 करेंगे यू विल बी गेटिंग RHA = 0, क्योंकि x डायरेक्शन में केवल RHA लग रहा है, देन RHA will be equals to 0. Then second is what, summation of Fy = 0. Summation of Fy 0 means RVA and RVC. RVA plus RVC will sum to 0. इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल लिया। इसके बाद हमारे पास तीसरा इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, जिसे बोलते हैं समेशन ऑफ m अबाउट एनी पॉइंट इक्वल्स टू 0। और वो पॉइंट क्या है, हम लोग A कंसीडर कर रहे हैं। ये पॉइंट हमारा B है और ये पॉइंट C है। तो A के अबाउट मूवमेंट लेने जा रहे हैं हम लोग, दैट विल सम टू 0। तो इन दोनों फोर्सेस की वजह से मूवमेंट 0 होगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस A से ही पास हो रहे हैं। यहाँ पे एक प्योर मूवमेंट है क्लॉकवाइज का, तो उसको एज इट इज लिख देते हैं हम लोग। सबको पता है 300 क्लॉकवाइज, इसलिए प्लस लिखा हुआ है। देन लास्ट फोर्स इज RVC। RVC एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा के अबाउट, हम लोग करेंगे माइनस ऑफ RVC into 6 and that will be equals to 0. तो अगर हम यहाँ सॉल्व करें तो we will be getting RVC equals to 300 divided by 6, that is 50 kilo newtons. ठीक, RVC जो हमारा है 50 किलो न्यूटन आ गया। आप सबको पता है कि RVC की वैल्यू पता चल गई है, तो हमें RVA की वैल्यू कैसे निकालनी होगी। हम क्या करेंगे, इस RVC की वैल्यू पे हम पुट करेंगे एंड वी विल बी गेटिंग RVA इक्वल्स टू -50 किलो न्यूटन। ठीक है, तो हमारे पास RVC और RVA की वैल्यू है, हम उस RVC और RVA की वैल्यू पे यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए RVC हमने ऊपर की तरफ लिया हुआ, लेकिन उसकी वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव आई है। इसका मतलब एक्चुअल जो रिएक्शन आएगा वो ऊपर की तरफ नहीं आएगा, दैट विल कम इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हम इसको हटा दें अगर, तो ये जो रिएक्शन आएगा 50 किलो न्यूटन का वो ऐसे आएगा नीचे की तरफ।
और आरबीसी जो है +50 आया हुआ, इसका मतलब जो रिएक्शन हमने जिस डायरेक्शन में कंसीडर करा था उसी डायरेक्शन में वो रिएक्शन आएगा। दैट मींस आरबीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 किलोन्यूटन और अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक। नेक्स्ट हम लोग अब बात करेंगे अपने मोमेंट इक्वेशन की। तो हम मोमेंट इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबको पता है मोमेंट इक्वेशन कैसे लिखना होता है। मोमेंट इक्वेशन लिखने से पहले आपको क्या करना होगा, एक सेक्शन कट करना होगा। सेक्शन कहाँ कट करेंगे? आखिरी में। तो आखिरी जो आपका पार्ट है उसी में सेक्शन कट करेंगे। तो ये हमारा आखिरी पार्ट BC है, तो इसको हमने मान लिया कितना डिस्टेंस, x डिस्टेंस। अगर ये x डिस्टेंस है तो ये कितना हो जाएगा, ये मैं किसी पर्पसफुली में ले रहा हूँ, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x-4। ये मैंने क्यों लिया अभी हम बात करेंगे उस पर। इस सेक्शन से इस मूवमेंट की डिस्टेंस x-4 है, इस सेक्शन से मूवमेंट की डिस्टेंस x-4 है, और इस सेक्शन से इस लोड की डिस्टेंस x है। तो मूवमेंट इक्वेशन लिखते समय हम लोग क्या करते हैं, जो हमने सेक्शन कट किया है उस सेक्शन के अबाउट इसके लेफ्ट साइड में जितने भी फोर्सेस हैं उनका मूवमेंट लिखते हैं। ठीक है, अगर प्योर मूवमेंट हुआ तो एज इट इज लिख देंगे। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, m इक्वल्स टू EI d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट। सबसे पहला मोमेंट 50 का कैसा मोमेंट दे रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या लिखेंगे, -50 इंटू x। देन नेक्स्ट मोमेंट इज 300 किलोमीटर, और ये प्योर मोमेंट है और कैसा है, क्लॉकवाइज मोमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 300। ठीक, नॉर्मल मोमेंट इक्वेशन हम लोग ऐसे लिखते हैं। अभी तक जब भी हम लोग SFD BMD की बात कर रहे होते थे या कुछ भी सपोर्ट इसमें लिखते थे तो ऐसे इक्वेशन लिखने की हैबिट हमें है। लेकिन जिस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को आज यहाँ पर डाला है वो वजह ये है कि जब हम लोग मैकॉले मेथड में मोमेंट इक्वेशन लिखते हैं तो कुछ रूल्स मैंने बताए थे आपको। अगर यूडीएल आ जाए तो आपको याद होगा, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि अगर यूडीएल आखिरी सेक्शन से पहले कहीं आता है तो उस यूडीएल को आखिरी सेक्शन तक वैसे ही बढ़ा देते हैं, और जितना हमने बढ़ाया उतना ही क्या करते हैं, नीचे से माइनस कर देते हैं। तो ये मैकॉले मेथड का रूल है। इसे क्यों करते हैं, क्योंकि मेथड ऑफ सिंगुलरिटी फंक्शन इसे बोलते हैं, मैंने बताया था आपको। मोमेंट इक्वेशन को कंटिन्यूअस बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो सिमिलरली उसी रीजन से जब हम मोमेंट यहां पे लिखेंगे तो मोमेंट के साथ एसोसिएटेड डिस्टेंस जो है उस डिस्टेंस को भी ब्रैकेट में लिख देंगे। और ये मोमेंट इस सेक्शन से कितने डिस्टेंस पे है, x। अगर यहां फोर्स होता तो क्या करते, फोर्स होता तो इस फोर्स को इस डिस्टेंस मल्टीप्लाई करते, लेकिन चूंकि यहां मोमेंट है तो मोमेंट डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं होता, ऑलरेडी वो मल्टीप्लाइड होता है डिस्टेंस से। तो इसीलिए इसकी यूनिट क्या है, किलोमीटर मीटर है। ठीक है, लेकिन हम लोग पर्पसफुली यहां पे क्या करेंगे, 300 इंटू x-4 लिखेंगे। आप कहोगे तो गलत हो गया क्योंकि मोमेंट को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक है, नहीं करते, बट मैं इसका पावर क्या कर दे रहा हूं, 0। तो जैसे मैं पावर 0 करूंगा इसका कोई मतलब नहीं रह गया, लेकिन इसका मतलब नेक्स्ट इक्वेशन में होगा जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, अगर ये यहां नहीं होता, अगर ये नहीं होता यहां पे, तो नेक्स्ट टाइम जब ये इंटीग्रेट होता है, मैं लिख के दिखाता हूं आपको। तो इसको पहली बार जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो EI इंटू dy/dx हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 50x। अच्छा, यहां पे डॉटेड लाइन लगा देते हैं क्योंकि आपको पता है क्यों डॉटेड लाइन लगता है। तो माइनस 50x स्क्वायर बाई 2 प्लस C1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड देन अगेन डॉटेड लाइन, एंड दिस विल बी प्लस ऑफ 300 इंटू x-4 का पावर 0 था, क्या हो जाएगा 1/1, ये आ गया। अगर ये टर्म नहीं होता तो पता ही क्या होता, इसको जब इंटीग्रेट करते तो आपको क्या मिलता, 300x आता, लेकिन अभी जब हमने इंटीग्रेट किया गया है 300 इंटू x-4 आया। ये ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो मिले ना, वो पहले सेक्शन के लिए भी वही मिले, दूसरे सेक्शन के लिए वही मिले। ये बात की बात है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इतना समझिए, ये नियम है कि मैकॉले मेथड में जब भी प्योर मूवमेंट दिखता है तो प्योर मूवमेंट तो लिखेंगे, साथ में वो प्योर मूवमेंट उस सेक्शन से, जिस सेक्शन को हमने कट किया वहां से कितनी दूरी पर उस डिस्टेंस से भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर होगा आपको। अब इस पर क्या करते हैं, एक बार हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो EI इंटू y मिल जाएगा हमको, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 50x³ डिवाइडेड बाय 6 प्लस C1x प्लस C2, अगेन दिस डॉटेड लाइन, प्लस 300 इंटू x-4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये हमारी क्या हो गई, दिस इज आवर स्लोप इक्वेशन एंड दिस इज आवर डिफ्लेक्शन इक्वेशन। लेकिन अभी ये कंप्लीट स्लोप इक्वेशन, कंप्लीट डिफ्लेक्शन इक्वेशन नहीं है। ये कंप्लीट कब होगी, जब हमें C1 और C2 वैल्यू मिल जाएगी। और आप सबको पता है C1 और C2 वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें बाउंड्री कंडीशंस पता होती हैं। पहले बाउंड्री, चूंकि ये सिंपली सपोर्टेड, फिर हमने क्या लिया था, सिंपली सपोर्टेड। आप सबको पता है कि एट x इक्वल्स टू 0 y विल बी इक्वल्स टू 0। तो इस कंडीशन को अगर हम पुट करें अपने इस इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू
दिस विल बी 0 प्लस 0 प्लस C2 एंड दिस विल बी 0। 0 क्यों होगा? अगर x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 नहीं होगा, लेकिन मैंने नियम बताया है कि आपको अगर ब्रैकेटेड क्वांटिटी में वैल्यू पुट करने पे, पर्टिकुलर वैल्यू पुट करने पे x का, वो ब्रैकेटेड क्वांटिटी अगर नेगेटिव हो जाए, स्क्वायर से मतलब नहीं है, ब्रैकेटेड क्वांटिटी 0 - 4 इज -4, तो अगर ये ब्रैकेटेड क्वांटिटी नेगेटिव आ जाती है दैट मींस हम लोग क्या करेंगे, उसको 0 ट्रीट करेंगे। इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है अभी मैंने बताया था, क्योंकि मैंने बताया था x = 0 जो है ना AB सेक्शन का पार्ट है, BC सेक्शन का पार्ट नहीं है, और इसलिए ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा या फिर 0 हो जाएगा, जो भी आप समझ लीजिए। Therefore we will be getting C2 = 0। तो पहला कांस्टेंट हमको मिल गया, C2 की वैल्यू 0। फिर हम क्या करने वाले हैं, दूसरा कंडीशन पुट करते हैं, एट x = 0, सॉरी x = L, L मतलब टोटल स्पैन 6 मीटर्स, y will be equals to 0। तो अगर हम इसको पुट करें अपने इस इक्वेशन में, तो हमको मिलेगा 0 = 50 इंटू x की वैल्यू 6 पुट करते हैं, 6 का क्यूब डिवाइडेड बाई 6 प्लस C1 इंटू 6 प्लस C2 जो कि 0 है, एंड प्लस दिस क्वांटिटी दैट इज 300 इंटू 6 - 4 is 2, दैट मीन्स इंटू 2 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2। यहां से सॉल्व कर लेते हैं, वी विल बी गेटिंग C1 = 200। यहां से हमें मिल गया C1 की वैल्यू 200। आई थिंक यहां तक क्लियर होगा आपको। हमने सबसे पहले क्या किया, मोमेंट इक्वेशन लिखा। मोमेंट इक्वेशन में स्पेशलिटी क्या थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, प्योर मोमेंट आया था। जब भी प्योर मोमेंट आएगा तो मोमेंट लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस पावर 0, ठीक है। डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेक्शन से उसका डिस्टेंस, ठीक है। तो आपके पास स्लोप इक्वेशन और डिफ्लेक्शन इक्वेशन अब मिल जाएगी फाइनली। तो फाइनली स्लोप और डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या होगी, मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए, हो जाएगा EI इंटू dy/dx इक्वल्स टू -50x² 2 प्लस C1, और C1 की वैल्यू क्या है, हमारे पास C1 की वैल्यू है 200, तो मैं यहाँ पे C1 की जगह क्या लिखता हूं 200, देन अगेन दिस डॉटेड लाइन प्लस 300 इंटू x - 4। ये हमारे पास स्लोप इक्वेशन हो गई, फाइनल स्लोप इक्वेशन। एंड देन डिफ्लेक्शन इक्वेशन विल बी EI इंटू y, then this one minus of 50 into x³ divided by 6 plus 200x, C2 वैल्यू 0 है इसको छोड़ देंगे, प्लस ऑफ 300 into x - 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये आपकी हो गई डिफ्लेक्शन इक्वेशन, ये डिफ्लेक्शन इक्वेशन और ये आपकी स्लोप इक्वेशन। तो फाइनली हम लोग के पास स्लोप और डिफ्लेक्शन इक्वेशन आ गई है। इस स्लोप और डिफ्लेक्शन इक्वेशन की हेल्प से हमको कुछ भी फाइंड आउट करना है, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया है यू हैव टू फाइंड द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी एंड द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफ्लेक्शन आपको फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, इस डिफ्लेक्शन इक्वेशन को यूज करेंगे। अगर स्लोप पूछा जाता तो स्लोप इक्वेशन यूज करते, डिफ्लेक्शन पूछा जा रहा है तो डिफ्लेक्शन इक्वेशन यूज करेंगे। तो हमारे पास डिफ्लेक्शन इक्वेशन हमारे पास है, और किस पॉइंट पे पूछा गया है, एट x = 4। इस पॉइंट पे मतलब x की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो एट x = 4 क्या हो जाएगा, EI into y will be equals to -50 into x³ x³ मतलब 4 का क्यूब डिवाइडेड बाई 6 प्लस 200 into 4 प्लस 300 इंटू x - 4, दैट मीन्स ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। तो आपके पास y एट b निकालना है, क्या करेंगे, दिस टर्म डिवाइडेड बाई EI, तो क्या लिखेंगे -50 इंटू 4 का क्यूब डिवाइडेड बाई 6 प्लस 200 इंटू 4 डिवाइडेड बाई EI। अब EI की वैल्यू आपको यहां पे दी हुई है, तो आपको करना क्या है, यूनिट आप मैच कर लेना। देखो यहाँ पे ये सारी चीजें किलो न्यूटन में दी हुई है, किलो न्यूटन में दी हुई है और मीटर में दी हुई है, तो आप इनको इसमें कन्वर्ट करेंगे, न्यूटन और mm में कन्वर्ट करेंगे, तो ये सारी चीजें mm में रखनी पड़ेगी। तो हम E को अगर mm में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 2 × 10⁵ मेगा, मतलब मेगा पास्कल मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर,
तो ये हो गया 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई जो है वो दिया ही है mm में, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे देखिए लोड जो हमने लिखे हैं यहाँ पे और डिस्टेंस जो लिए हुए हैं वो किस में ले रखा है, किलो न्यूटन मीटर में ले रखा है, ठीक है। तो हमारे जो लोड्स हैं किलो न्यूटन मीटर में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी या तो हम इन सबको मीटर में कन्वर्ट कर लें या इसको हम लोग सबको न्यूटन और mm में कन्वर्ट कर लें। तो आप वो बेटर है कि ये सब कुछ आपको किलो न्यूटन मीटर में दिया हुआ है तो आप मीटर में कन्वर्ट कर लें या mm में, जो भी है, मैं उसकी बात नहीं करने जा रहा हूँ। लेकिन आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल बी गेटिंग द वैल्यू एंड दैट विल बी इक्वल टू 6.66 mm। ये आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं, आप जो है E और I की वैल्यूज पुट करिए, आप पुट करके YB की वैल्यू निकाल लेंगे, आप यू विल बी गेटिंग दिस वैल्यू। देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या था वो मैटर नहीं करता, हमने इस क्वेश्चन को उठाया किस लिए था, उसका पर्पस क्या था वो समझना जरूरी है। अगर किसी बीम में मूवमेंट आ जाता है तो उस मूवमेंट को कैसे डील करेंगे वो बताना पर्पस मेरा था, ठीक है। सिमिलरली ये तो हमारे पास YB मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, y जो है मैक्सिमम y चाहिए, और आपको मैंने बताया था y मैक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y मैक्स निकालने के लिए हमें पहले y मैक्स की पोजीशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और पोजीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने बताया था आपको कि जहां पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है वहां पे स्लोप क्या होगा, 0 होगा। हमें करना क्या पड़ेगा, इस स्लोप इक्वेशन को 0 पुट करना पड़ेगा। और कितनी स्लोप इक्वेशन को 0 पुट करना पड़ेगा, पहले हम इतने को पुट करके 0 देखेंगे, और अगर कोई वैलिड वैल्यू मिल रही है x की तो हम देखो करके देखते हैं बेटा, इसको 0 करेंगे 50 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस साइन के साथ प्लस 200 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x को सॉल्व करिए, विल गेटिंग 2√2, ठीक है। अब 2√2 जो है वो 4 से कम होता है, इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन, ये जो स्लोप है ये पहले सेक्शन में मिलेगा 0, यानी इसका कुछ जो डिफ्लेक्शन जो होगा कुछ ऐसा हो, ऐसे कुछ डिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू जो है वैलिड वैल्यू हमें मिल गई, x की एक वैलिड वैल्यू मेरे पास है 2√2। अब इस x की वैल्यू को अगर हम डिफ्लेक्शन इक्वेशन में पुट कर दें अपने, तो हमें y मैक्स मिल जाएगा। जब आप इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे अपने डिफ्लेक्शन इक्वेशन में, आपको y मैक्स मिल जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 9.428 mm। आप सॉल्व करके देख लेना, यही आंसर आएगा। बट ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपको क्या वैल्यू आ रही है उससे मतलब नहीं है, आपको सीखना क्या था क्वेश्चन में वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आपको यूनिट चेंज करने का है, कैसे भी चेंज करते हो आपका इशू है। मीटर में सब कुछ मीटर में लेके सॉल्व कर सकते हैं, सब कुछ न्यूटन में लेके सॉल्व कर सकते हैं, सब कुछ mm में लेके, सब जो भी आपको इच्छा हो। लेकिन ये इंश्योर करिएगा कि अगर आप एक बार मीटर ले रहे हैं हर जगह मीटर लें, एक बार mm आपने कंसीडर कर लिया तो हर जगह mm कंसीडर करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे।